हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेयरिंग रेड। रेड क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, ब्लेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो लाल है वो क्या है, किस तरह से तेजी से बहुत बहता जा रहा है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो ब्लड है वो किस तरीके से तेजी से बहता जा रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लोग जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। अब ये देखिए किस सिचुएशन की ये बात करना चाह रहे हैं वो हम सभी को पता है। हम सभी को इवन आइडिया है कि उदयपुर में जो अभी वायलेंस जो हुआ है, उदयपुर में एक एक हिंदू एक एक्टिविस्ट बोल सकते हैं या फिर एक नॉर्मल एक टेलर था कन्हैया लाल, जिनकी क्या हुई है वहाँ पे बहुत ग्रूसम किलिंग हुई है, जिनकी बहुत डेडली जो किलिंग हुई है वहाँ पे, उसके बारे में क्या है आज का ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द उदयपुर किलिंग मार्क्स अ टर्न फॉर द वर्स इन द कम्युनल सिचुएशन। देखिए, जो उदयपुर में हाल ही में किलिंग हुई है उससे एक चीज़ तो हो गई है कि ये क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं ये मोड़ लेंगी नया। कौन सा मोड़ लेंगी? वर्ड्स का मतलब बहुत बेकार एक मोड़ लेने वाली है। किसमें? कम्युनल सिचुएशन में। दैट मीन्स क्या है, जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो हमारी सिचुएशन है, दैट मीन्स जो कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड जो हमारी सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें एक बहुत बेकार जो है वो मोड़ आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिशियंस की वजह से क्या है, सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। लोग क्या है एक दूसरे के इवन बोल सकते हैं इतने ज़्यादा दुश्मन होते जा रहे हैं कि इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में लगे हुए हैं, इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो उदयपुर की जो किलिंग है हाल ही में हुई है, उससे कम्युनल जो सिचुएशन है वो हो सकता है कि इंडिया में और ज़्यादा बिगड़ती जाए। तो सिचुएशन क्या है हमारा यहाँ पे नाउन, कम्युनल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मार्क्स टर्न का मतलब क्या है, उसमें एक हो सकता है बहुत तेजी से बदलाव आए, और बदलाव भी कैसा, एक बहुत बेकार जो हम लोग नहीं चाहते हैं कभी भी। तो इस तरह का कम्युनल सिचुएशन में बदलाव जो है वो अब हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। द ग्रूसम किलिंग ऑफ कन्हैया लाल। ग्रूसम का मतलब बहुत एक बोल सकते हैं घासली, फ्राइटनिंग। दैट मीन्स जो लोगों को डरा दे। इस तरह की जो किलिंग हुई है किसकी? कन्हैया लाल की। इन उदयपुर। किलिंग क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा हमारा, ग्रूसम क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और द क्या है हमारे यहाँ पे आर्टिकल है। तो जो ग्रूसम किलिंग हुई है उदयपुर में किसकी? कन्हैया लाल की। इन राजस्थान, राजस्थान में बाय टू पर्सन्स, कितने लोगों के द्वारा? दो लोगों के द्वारा। हु हैव अपेरेंटली एक्टेड इन डिफेंस ऑफ दियर इस्लामिक फेथ। जो स्पष्टली क्या है बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अपेरेंटली का मतलब क्या है, स्पष्ट तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम क्या है, जो हमारा इस्लामिक फेथ है, जो इस्लाम धर्म में हमारा क्या है विश्वास है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या किया, हमने कन्हैया लाल की किलिंग की है। उन्होंने ये साफ साफ वीडियो तक ये बनाया है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर क्या किया है, जाहिर किया है कि हम लोगों ने क्या अपने इस्लामिक फेथ को, हमारे इस्लाम धर्म के जो फेथ को बनाए रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने क्या की है, ये किलिंग की है। तो डिफेंस का मतलब बचाए रखना। तो पर्सन्स क्या हो जाएगा नाउन, टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और अपेरेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टेड क्या है हमारे यहाँ पे वर्ब है, और हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन। फार फ्रॉम ऑफरिंग एनी रीअश्योरेंस टू दियर कम्युनिटी। अब देखिए, ना तो वो अपनी कम्युनिटी को रीअश्योर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अपनी देखिए कम्युनिटी को भी रीअश्योर नहीं कर रहे हैं कि देखिए, मतलब दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी करना है वो करें, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज को कभी अंजाम ना दें। तो क्या है फार फ्रॉम ऑफरिंग एनी रीअश्योरेंस का मतलब आपने क्या किया है, दोबारा से रीअश्योर नहीं किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है, और क्या है आपको लगा कि आप खुद एक अपने अकॉर्डिंग क्या है लॉ एंड ऑर्डर को आपने अपने हाथ में ले लिया है, और क्या कर दिए कन्हैया लाल की एक बोल सकते हैं बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया आपने, किलिंग्स कर दी हैं। किसने? जो दो लोग हैं जिन्होंने क्या बोला है कि हम लोग इस्लाम धर्म को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, या इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग ये किलिंग कर रहे हैं। मेड इट इवन मोर वल्नरेबल। और ये चीज़ें क्या है सारी, ये सभी चीज़ें जो है वो डिफेंसलेस बना देती है। दैट मीन्स क्या है, इंडिया में इस तरह की सिचुएशन जो है वो कैसी होती जा रही है, बहुत बेकार होती जा रही है, हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लोग क्या है इस तरह से अगर इस तरह की एक्ट करने लग जाएं, इस तरह से वायलेंस को अपने हाथ में लेने लग जाएं, हिंसा करने लग जाएं, वायलेंट एक्टिविटीज करने लग जाएं, तो क्या है इंडिया में बोल सकते हैं जो सिचुएशन है वो बहुत वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग डिफेंसलेस हो जाएगी, जहां पे हम लोग क्या है चाह के भी क्या है नहीं बचा सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है तो क्या है सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। द मैनर इन विच
द वायलेंस वॉज कैप्चर्ड। अब देखिए जिस तरीके से क्या किया गया, मैनर का मतलब जिस तरीके से क्या है, वायलेंस को, जो हिंसा को क्या किया गया, कैप्चर किया गया, किसमें, कैमरा में। एंड सर्कुलेटेड, और जिस तरह से उसको सर्कुलेट किया गया, इधर उधर फैलाया गया। द प्री मेडिटेटेड नेचर ऑफ द मर्डर इटसेल्फ, प्री मेडिटेटेड का मतलब पहले से प्लान्ड, और जिस तरीके से उन्होंने मर्डर को पहले से ही प्लान किया था, ये सभी ने क्या है, जो सर्कुलेट हुआ है वीडियो, उसमें सभी क्या है, ये अच्छे से देख चुके हैं। तो जिस तरह से वायलेंस को उन्होंने कैप्चर किया कैमरा में और फिर उसको क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया उन्होंने। तो जिस तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है द प्रीमेडिटेटेड नेचर, नेचर क्या हो जाएगा नाउन, प्रीमेडिटेटेड हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स पहले से जो क्या है मर्डर को प्लान किया हुआ था उन्होंने। एंड द सेलिब्रेशन दैट फॉलोड, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, सेलिब्रेट भी किया। मतलब मर्डर करने के बाद हमारा, दैट मीन्स हम लोग सोच सकते हैं कि लोगों की जो मेंटलिटी है वो किस लेवल तक जाती जा रही है, कि लोग इवन ये क्या कर रहे हैं कि इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज को कैप्चर कर रहे हैं कैमरा में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी करने में लगे हुए हैं। तो जिस तरह का सेलिब्रेशन उस एक्टिविटी के बाद, उस वायलेंस एक्टिविटी के बाद उन्होंने किया, ऑल पॉइंट टू द पीक ऑफ अ कम्युनल वॉल्केनो। अब ये सारी चीजें हमें बता रही है कि हम लोग बिल्कुल पीक पे पहुंचते जा रहे हैं। पीक का मतलब बिल्कुल टॉप पे पहुंचते जा रहे हैं, किसके, कम्युनल वॉल्केनो का मतलब। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कम्युनल बोल सकते हैं, एक जो बस्ट आउट होने वाला है कम्युनल, दैट मीन्स कम्युनिटी के बेसिस पे जो क्या है लोगों में हिंसा जो भड़कने वाली है, उसके बिल्कुल पीक पे क्या है हम लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल इस तरह तक पहुंच चुकी है कि क्या है, लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इवन वो कर क्या रहे हैं, और क्या है बिल्कुल इस तरह की चीजों को क्या कर रहे हैं, ओपनली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल इंडिया को एक बहुत गलत डायरेक्शन में क्या है ले जा रही हैं। दैट इंडिया हैज क्लाइम्ड अप थ्रू अ रिलेंटलेस कैंपेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और देखिए इंडिया क्या, ये किस कम्युनल वॉल्केनो पे, इस कम्युनल बस्ट आउट की जो सिचुएशन है उस पर क्यों पहुंचा है, क्योंकि देखिए इंडिया ने क्या है, इंडिया चढ़ चुका है किसके थ्रू, रिलेंटलेस कैंपेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दैट मींस क्या है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रही हैं, इस तरह की चीजें कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, लगातार इस तरह के कैंपेन कर रही हैं। रिलेंटलेस का मतलब क्या है, लगातार क्या है, वो इस तरह के कैंपेन कर रही हैं जहां पे वो एक दूसरे को क्या है, मतलब हिंदूज को मुस्लिम्स से और मुस्लिम्स को हिंदू से बढ़ाने की क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन्हीं की वजह से कहा है अब बिल्कुल जो कम्युनल वॉल्केनो है, बिल्कुल दैट मींस वो बिल्कुल पीक पे पहुंच गया है। जो कम्युनल बस्ट आउट होना है, जो कम्युनल बस्ट आउट का मतलब लोगों में क्या है, एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए जो हेट्रेड है वो बिल्कुल कहां है, पीक पे पहुंच चुका है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये राजनीतिक पार्टीज की वजह से हो रहा है। तो पार्टीज नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कैंपेन नाउन, रिलेंटलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ह कोहर्ट ऑफ पैथेटिकली इररेस्पॉन्सिबल टेलीविजन एंकर्स। और देखिए इसको और बढ़ाने का काम किसने कर दिया है, कोहर्ट का मतलब जो उसको क्या है, जैसे इस तरह की डिबेट्स होती हैं, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, किसी एक धर्म को सपोर्ट करती हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे धर्म को सपोर्ट करती हैं, और इनको कौन सपोर्ट करता है, इनको सपोर्ट करते हैं हमारे गैर जिम्मेदार जो टेलीविजन एंकर्स हैं। वो क्या करते हैं, इनको पैथेटिकली का मतलब बहुत दयनीय रूप से क्या है, वो भी इनको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। दैट मींस क्या है, सिचुएशन को बहुत बेकार रूप से और बढ़ाने का काम किसने किया है, जो हमारे क्या है इररेस्पॉन्सिबल जो टेलीविजन एंकर्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो इवन खुद नहीं सोचते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इस तरह की डिबेट्स को क्या करते हैं, वो अपने चैनल्स पे अलाउ करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है लगातार कैंपेन करके इस तरह की चीजों को बढ़ाती जा रही हैं, जो कम्युनल जो बोल सकते हैं हम लोग वायलेंस है उसको बढ़ाती जा रही हैं। और जो हमारे टेलीविजन एंकर्स हैं जो बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इस तरह की चीजों को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोहर्ट का मतलब सपोर्ट करना, किसी सेम चीज को सपोर्ट करना। तो पैथेटिकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। एंकर्स क्या हो जाएगा, नाउन, टेलीविजन हमारा एडजेक्टिव। द राजस्थान पुलिस हैव एक्टेड विद अलैक्रिटी एंड अरेस्टेड द क्रिमिनल्स। देखिए राजस्थान पुलिस ने क्या किया इस केस में, उदयपुर वाले केस में, उन्होंने अलैक्रिटी का मतलब प्रॉम्प्टनेस का मतलब जल्दी से क्या किया, अलैक्रिटी का मतलब प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस का मतलब हो जाएगा जल्दी से क्या किया उन्होंने, इस जो भी वायलेंस हुआ था उसमें जल्द से जल्द उन्होंने एक्ट किया। एंड अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया। हुज ट्रायल एंड पनिशमेंट मस्ट बी क्विक, जिनके देखिए अब सब चाहते हैं कि जिनका जो ट्रायल और पनिशमेंट जो है, जिनको सजा जो है वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। एंड एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब क्या है, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल उनको सेट करना चाहिए, वाकई में इस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए कि लोग इस तरह की क्या है, कभी भी वायलेंट जो अगर करते हैं, वायलेंट या फिर वायलेंस को जब भी अगर अपने हाथ में लेते हैं तो वो 10 बार सोचें एक बार इस तरह के काम करने से। तो क्या है, अब इनको जल्द से जल्द उनकी जो ट्रायल और पनिशमेंट इतना जल्दी होना चाहिए, और लोगों के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि वाकई में अगर कोई भी इस तरह की काम करता है तो उनको क्या है, इसी तरह की क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगी, ताकि क्या है लोग इस तरह के काम करने से पहले 10 बार सोचें। तो हुज क्या है हमारे यहाँ पे, देखिए ट्रायल क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। हुज क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। अलैक्रिटी का मतलब क्या है, प्रॉम्प्टनेस, जल्दी से।
द स्टेट डिजर्व्स क्रेडिट फॉर स्विफ्ट एक्शन। अब देखिए जो स्टेट है राजस्थान, उनको क्या है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जल्द से जल्द क्या लिया, इस पे एक्शन लिया। स्विफ्ट एक्शन का मतलब जल्द से जल्द, तेजी से क्या किया उन्होंने, इस पे एक्शन लिया। और इसके लिए क्या राजस्थान को जो है, राजस्थान स्टेट है, उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, उनको क्या है, सारा क्रेडिट उनको जाना भी चाहिए बिल्कुल। ऑल्दो द पुलिस शुड हैव बीन अलाइव टू द थ्रेट फेस्ड बाय कन्हैया लाल। अब देखिए सबसे बड़ी जो गलती है, देखिए यद्यपि, ऑल्दो का मतलब यद्यपि जो पुलिस है उनको पहले से ही क्या है, अलाइव का मतलब अलर्ट रहना चाहिए था उनको पहले से ही। क्यों? क्योंकि कन्हैया लाल जो है उन्होंने पहले से ही क्या है, पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी थी कि मुझे क्या मिल रही है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो पुलिस को क्या है, पहले से अलर्ट रहना चाहिए था। लेकिन देखिए पुलिस की बोल सकते हैं अनअलर्टनेस की वजह से क्या है, ये इस तरह का क्राइम हो गया, इस तरह की क्या है जो वायलेंस है वो इस तरह का मतलब इस तरह का वायलेंस जो है वो वहां पे घट गया। और क्या है, कन्हैया लाल को अपनी जो जान से हाथ धोना पड़ा। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, हु हैज नोटेड द डेटरियोरेटिंग सिचुएशन ऑफ कम्युनल हॉस्टिलिटी। देखिए राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने क्या किया है, नोट किया है यह बताया है कि डेटरियोरेटिंग का मतलब जो गिरती हुई सिचुएशन है, दैट मींस जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है, ऑफ कम्युनल हॉस्टिलिटी, किसमें, दैट मींस कम्युनिटी के बेसिस पे जो क्या है दुश्मनी है वो लगातार क्या है, गिरती जा रही है, या फिर आप बोल सकते हैं दुश्मनी बढ़ती जा रही है। और उस वजह से क्या है, जो सिचुएशन है स्टेट में वो लगातार गिरती जा रही है। तो देखिए हु क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रोनाउन हो जाएगा, सिचुएशन नाउन हो जाएगा, डेटरियोरेटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हॉस्टिलिटी पे नाउन हो जाएगा, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस क्या है, देखिए डेटरियोरेटिंग का मतलब लगातार जो सिचुएशन है, लगातार जो स्थिति है स्टेट में वो गिरती जा रही है। स्टेट में क्या है, हम पूरे नेशन वाइड बोल सकते हैं कि पूरे राष्ट्र में जो है हमारी इस तरह की स्थितियां हैं जो है वो क्या है, लगातार गिरती जा रही हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या है, अब सीरियस होती जा रही है। और कम्युनल हॉस्टिलिटी जो है, लोगों में कम्युनिटी के बेसिस पे जो दुश्मनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इशू एन अपील फॉर पीस। और देखिए जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने क्या किया है, मतलब और भी बहुत सारे कंट्री के देखिए मतलब अलग अलग पार्ट्स में क्या है, इस तरह की जो कम्युनल हॉस्टिलिटी है, लोगों में कम्युनिटी के बेसिस पे क्या है जो दुश्मनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए क्या है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आप क्या करें, शांति बनाए रखने की क्या करें, सभी से अपील करें और सभी कम्युनिटीज के लोगों को बोलें कि एक दूसरे के लिए शांति आप बनाए रखें। तो इन्होंने क्या की, इस तरह की अपील, इस तरह की याचिका उन्होंने क्या है दायर की है, या फिर बोलिए उनसे रिक्वेस्ट की है, किसने, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत ने, किससे, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। द भारतीय जनता पार्टी ऑन द कॉन्ट्ररी। अब देखिए उसी जगह अगर हम लोग बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो है, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है, देखिए सिचुएशन को सीरियसली लेने की बजाय उसके अपोजिट क्या काम कर रहे हैं वो, कॉन्ट्ररी का मतलब उसके अपोजिट, हैज अक्यूज द कांग्रेस इन राजस्थान ऑफ अपीजमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। अब देखिए उन्होंने क्या कर दिया है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया है उन्होंने, किसने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा दिया राजस्थान में, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कम्युनिटी को क्या है शांत करने में लगे हुए हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी को क्या है लगातार शांत करने में लगे हुए हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप क्या है उस कम्युनिटी को शांत करने में लगे हुए हैं। अपीजमेंट का मतलब लगातार शांत करना। इन अ रेफरेंस टू मुस्लिम्स, और किस रेफरेंस में बात की है उन्होंने, ये मुस्लिम्स के रेफरेंस में बात की है, किसने, भारतीय जनता पार्टी ने। और उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये कहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मुस्लिम्स को शांत करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ पुलिस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एट द नेशनल लेवल एंड इन मैनी स्टेट्स। देखिए जो कौन है, मुस्लिम्स जो है, हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा जो वायलेंस है उसको क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं वही फेस कर रहे हैं। एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, दैट मीन्स जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसमें उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। कहाँ पे भी, नेशनल लेवल पर जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी नीतियां बनाई जाती है उसमें उनके साथ कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। कहाँ पे, बहुत सारी स्टेट्स में। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि देखिए इन्होंने कांग्रेस को क्या कर दिया है, ब्लेम कर दिया है, और इन्होंने ये तक कह दिया है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या है, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने ये तक कहा है कि मुस्लिम्स को क्या किया जा रहा है, मतलब वो फेवर किया जा रहा है राजस्थान में, कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा जो कांग्रेस पार्टी है वो फेवर कर रही है। और मुस्लिम्स कौन है, देखें मुस्लिम्स वो कम्युनिटी है, या फिर बोल सकते हैं जिनको क्या है पुलिस के द्वारा किया गया काफ़ी वायलेंस, जो हिंसा है वो फेस करना पड़ रहा है। और उनके अगेंस्ट जितनी भी नीतियाँ नेशन वाइड बनाई गई हैं या पूरे नेशनल लेवल पर बनाई गई है, राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में बनाई जाती हैं, या फिर बोल सकते हैं वो क्या है हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं या फिर भेदभाव करने वाली होती हैं। कहाँ पे, बहुत सारी स्टेट्स में। जैसे अगर हम लोग यूपी की बात करें तो वहाँ पे भी क्या है, इस तरह की जो सिचुएशन है वो हमें दिखती है वहाँ पे। तो स्टेट्स नाउन हो जाएगा, मैनी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉलिसी नाउन, डिस्क्रिमिनेटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लेवल नाउन, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द उदयपुर किलिंग मार्क्स अ मेजर टर्न इन द कम्युनल सिचुएशन। और जो उदयपुर में हाल ही में किलिंग हुई है उससे एक चीज हो गया है कि इसने क्या है, एक कम्युनल सिचुएशन में, दैट मीन्स क्या है, कम्युनिटी के बेसिस पे जो स्थिति है उसमें क्या है, बहुत एक यू टर्न ले लिया है, बहुत एक वर्स्ट टर्न ले लिया है, बहुत बेकार स्थिति में ये आ चुकी है। कहाँ पे, इंडिया में। एंड कुड पोटेंशियली ट्रिगर मोर सच वायलेंस। और हो सकता है कि क्या है, इन सब सिचुएशन की वजह से जो
वीडियो वायरल हुए हैं या फिर जिस तरह से क्या है इस वायलेंस को रिकॉर्ड किया गया है, उससे हो सकता है कि इस तरह की जो वायलेंस है, इस तरह की जो हिंसा है वो और ज़्यादा रिकॉर्ड हो इंडिया में, या फिर इस तरह की हिंसा जो है वो और ज्यादा क्या है इंडिया में बढ़ जाए। ट्रिगर का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस तरह की जो चीजें हैं वो और ज्यादा इंक्रीज करती हैं किसको, इस तरह के वायलेंस को और ज्यादा ना बढ़ा दे। तो सिचुएशन क्या है इंडिया में बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है और इनको क्या है जल्द से जल्द जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। नो वायलेंस कैन बी कॉन्डोन्ड। देखिए कोई भी वायलेंस जो है उसको क्या है बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी जो हिंसा है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है अगर किसी ने क्या है कोई गलत एक्ट किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो। अगर कोई भी किसी भी कम्युनिटी में क्या है अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है तो उनको क्या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे लोग अगर उसी तरह के क्राइम करने से पहले 10 बार इवन सोचें। तो क्या है किसी भी वायलेंस को क्या है कॉन्डोन का मतलब सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए सैडली। लेकिन इंडिया में बात करें अगर हम लोग, सैडली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन क्या है हमें काफी दुख होता है कि इंडिया में क्या कर रहे हैं ये, सम ऑफ द आर्म्स ऑफ द स्टेट आर अमंग द परपिट्रेटर्स। लेकिन क्या है जो कुछ आर्म्स हैं, कुछ जो भुजाएं हैं किसकी, स्टेट की, आर अमंग द परपिट्रेटर्स। परपिट्रेटर्स का मतलब गद्दार हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि हमारे ही बीच में क्या है काफी जो गद्दार हैं वो बैठे हुए हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि स्टेट में क्या है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या है बिल्कुल परपिट्रेटर्स होते हैं, जो काफी गद्दार होते हैं, जो क्या है इस तरह की चीजें करने के लिए में क्या है विश्वास रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम अपने हाथ में ले सकते हैं। तो क्या है ये सारी चीजें जो है इंडिया में क्या है, या तो फिर बोल सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा जो फ्रीडम है वो दी गई है, जिससे क्या है लोग जो लोग हैं जितने भी, या फिर जो भी जिस तरह जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं वायलेंट एक्टिविटीज को करने के लिए, वो क्या है एक तरह से काफी क्या है फ्रीडम फ्रीली क्या कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे देते हैं। तो क्या है इंडिया में ही क्या है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ आर्म्स की बात करना चाह रहे हैं, आर्म्स का मतलब बोल सकते हैं ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर सकते हैं, और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी मेंटेलिटी जो होती है वो बिल्कुल ऐसी है कि क्या है बिल्कुल गद्दारों वाली मेंटेलिटी होती है। वो नहीं चाहते हैं कि क्या है इंडिया में पीस बना रहे, इंडिया में शांति बनी रहे। द क्लेमर फ्रॉम द बीजेपी फॉलोअर्स फॉर कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मुस्लिम्स। अब देखिए क्लेमर का मतलब क्या है, जो जोर आवाज है, मतलब तेजी से जो आवाज है, किसके द्वारा, बीजेपी फॉलोअर्स के द्वारा, कि क्या है एक कलेक्टिव पनिशमेंट मिलनी चाहिए किसको, जो मुस्लिम्स। दैट मीन्स ये दो मुस्लिम्स की बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने ये वायलेंट एक्टिविटीज की है। तो उनकी क्या है वो जो डिमांड है, दैट मीन्स क्लेमर है, जो लाउड नॉइज है वो क्या है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि क्या इनके लिए कलेक्टिव पनिशमेंट होनी चाहिए, कि कोई भी जो भी इस तरह की जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसके लिए क्या एक ऐसी सजा होनी चाहिए जो लोगों के लिए क्या बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। तो मुस्लिम्स जो दो लोग हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी को अंजाम दिया है, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो जोर जोर से क्या कर रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं लाउड प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्या मिले इनको, एक ऐसी पनिशमेंट मिले जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। तो पनिशमेंट नाउन, कलेक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्लैमर का मतलब क्या है, तेजी से जो आवाज, लाउड नॉइज। which the parties government in उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आसाम फॉर इंस्टेंस आर डूइंग एनीवे। अब देखिए इस तरह से जो चीजें हैं मुस्लिम्स के लिए क्या है, मतलब मुस्लिम्स के लिए जो कलेक्टिव पनिशमेंट है वो क्या कर रही है, बीजेपी की जो पार्टी है, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, विच द पार्टीज गवर्नमेंट। देखिए जो पार्टी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, कहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम में। फॉर इंस्टेंस का मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले, आर डूइंग एनीवे, दैट मीन्स क्या है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में क्या है, जो भी अगर कोई भी इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और आसाम तो क्या है काफी स्ट्रिक्ट एक्शन क्या है उनके अगेंस्ट वहां पे लेने में लगे हुए हैं। और वही सेम एक्शन जो है जो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान में भी अब क्या लिए जाएं। हैज बिकम लाउडर, और क्या है इनकी जो आवाज है वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, आवाज बहुत तेज हो चुकी है। एडेड बाय द पार्टीज ऑफिशियल पॉलिसी, और क्या हो चुके हैं, देखिए एडिट का मतलब उसको सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, पार्टी की जो ऑफिशियल पॉलिसी है। दैट मींस क्या है पार्टी के द्वारा जो द्वारा जो नीतियां हैं, दैट मींस नेशनल लेवल पर जो नीतियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, इस तरह की चीजों को सपोर्ट कर रही है कि हम लोग चाहते हैं कि इनके लिए क्या हो, एक कलेक्टिव पनिशमेंट हो, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज करें उनके लिए क्या हो, एक कलेक्टिव पनिशमेंट हो। फॉलोइंग द उदयपुर किलिंग, किसके बाद, उदयपुर में जो किलिंग हुई है उसके बाद क्या है जो बीजेपी की जो फॉलोवर्स हैं उनकी क्या है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द क्या है, जिस तरह से यूपी, मध्य प्रदेश और आसाम में काम किया जा रहा है उसी तरह से राजस्थान में भी क्या है जल्द से जल्द ऐसा एक्शन जो है वो इनके अगेंस्ट में लिया जाए, और पनिशमेंट इनकी ऐसी हो कि लोगों के लिए क्या बन जाए, कि एग्जाम्पल बन जाए। एंड uneven application of law has led to serious disenchantment among Muslims। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जाती जा रही हैं। दैट मीन्स यूपी में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें और आसाम में बात करें, तो बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो क्या है इनके अगेंस्ट जाती जा रही हैं। तो अनइवन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दैट मीन्स क्या है जो नियम कानून इनके अगेंस्ट बनाए जा रहे हैं, जो अप्लाई किए जा रहे हैं, अनइवन का मतलब बिल्कुल असमान तरीके से इनके अगेंस्ट में क्या है जो नियम कानून अप्लाई किए जा रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, हैज लेड टू सीरियस डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट। तो मुस्लिम्स में क्या है काफी ज्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा भर गई है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर रहे हैं,
जो नियम कानून बना रहे हैं उसमें क्या है, आप उस कम्युनिटी को क्या है बिल्कुल सेग्रीगेट किए करने में लगे हुए हैं, उनको क्या है बिल्कुल अलग थलग करने में लगे हुए हैं। तो क्या है इसी वजह से जो डिसएंचेंटमेंट है, दैट मीन्स उनका क्या है जो निराशा है वो काफ़ी गंभीर तौर पर क्या है बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के लॉज एंड जो बनाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स जो बनाए जा रहे हैं या फिर लॉज बनाए जा रहे हैं, वो क्या है बिल्कुल इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और मुस्लिम्स को क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और नाराज़ करने में लगे हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिसएंचेंटमेंट नाउन हो जाएगा, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एप्लीकेशन नाउन हो जाएगा, अनइवन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While हिंदुत्व violence is being promoted and protected by the state in several instances, लेकिन क्या है जो हिंदुत्व वायलेंस जो है दैट मीन्स हिंदुओं के अगेंस्ट में जो भी कभी हिंसा की गई है तो उसको क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है एंड प्रोटेक्ट किया गया है। दैट मीन्स क्या है बहुत सारे लोग उसको प्रमोट भी करते हैं कि भाई हिंदुत्व जो वायलेंस किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और बहुत सारे लोग उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा इन सेवरल इंस्टेंसेज। दैट मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हिंदुत्व वायलेंस जब भी होता है या हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस होता है तो वहाँ पे क्या है जो स्पेशली बीजेपी के अगर हम लोग बात करें फॉलोवर्स, वो क्या है बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़कर क्या है अपनी आवाज को तेजी से उठाते हैं। मुस्लिम्स हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ पुलिस हाई हैंडेडनेस इवन व्हेन दे सीक लीगल रेमेडीज फॉर ग्रीवेंसेस। और देखिए मुस्लिम्स जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, रिसीविंग एंड का मतलब हमेशा कहां पहुंच जाते हैं, पुलिस हाई हैंडेडनेस का मतलब क्या है पुलिस के द्वारा जो वायलेंट एक्टिविटीज या पुलिस के द्वारा जब भी वायलेंस की बात होती है तो पुलिस क्या करता है, मतलब पुलिस जो है हमारी वो क्या करती है हमेशा मुस्लिम्स को क्या करती है अपने आड़े हाथ लेती हैं, और मुस्लिम्स को क्या करती हैं हमेशा टारगेट करती हैं। और देखिए कब लेती हैं इवन टारगेट, वो तब भी करती हैं जब वो क्या करती हैं दैट मीन्स जब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लीगल रेमेडीज का मतलब क्या है वैध तरीके से क्या है जो भी उनके दुख हैं उसका क्या करते हैं वैध तरीके से वो इलाज ढूंढते हैं, उसके बावजूद भी क्या है उनको पुलिस के द्वारा जो है वो बोल सकते हैं चार्जेस है वो फेस करने पड़ते हैं, पुलिस के द्वारा जो वायलेंस है वो उनको फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदुत्व वायलेंस को तो क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए जो बीजेपी के जो फॉलोवर्स हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। और क्या है मुस्लिम्स को हमेशा कहां छोड़ देते हैं, पुलिस हाई हैंडेडनेस। दैट मींस क्या है पुलिस जब भी क्या करती है कोई भी एक्टिविटी करती है या फिर क्या है कभी भी जैसे लाठी चार्ज वगैरह कभी भी करना पड़ता है तो हमेशा किसके अगेंस्ट में होता है, वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में होता है। और देखिए ये सब भी कब होता है जब इवन क्या करते हैं वो वैध तरीके से भी अगर क्या करते हैं अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं तब भी क्या होता है इनके अगेंस्ट में जो है सिचुएशन क्या है वो बिगड़ती जाती है, और पुलिस क्या करती है इनको काफी बोल सकते हैं लाठी चार्ज करती है इनके ऊपर या फिर इनके ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करती है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा लगता है, मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है वो इंडिया में क्या है हमें दिखती हुई नजर आ रही है सभी को। वाइल क्या है हमें यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा हमारा, वायलेंस नाउन हो जाएगा, हिंदुत्व हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंस्टेंसेस नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड नाउन हो जाएगा, रिसीविंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हाई हैंडेडनेस भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, लीगल रेमेडीज नाउन हो जाएगा, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ग्रीवेंसेस का मतलब दुख। अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द सिटीजनरी लूजिंग फेथ एंड होप इन द रूल ऑफ लॉ। अब देखिए सिग्निफिकेंट सेक्शन का मतलब क्या है, एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो है, एक महत्वपूर्ण तबका जो है किसका, हमारे सिटीजनरी का। सिटीजनरी का मतलब हमारे सिटीजन जो हैं उनमें क्या है एक महत्वपूर्ण तबका। दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं मुस्लिम्स की भी और हिंदूज की भी। वो क्या करते जा रहे हैं अपनी जो आस्था है जो विश्वास है वो खोते जा रहे हैं, एंड होप अपनी आशाओं को खोते जा रहे हैं किसमें, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, नियम कानूनों में जो अपनी आस्था है उसको वो खोते जा रहे हैं। और इससे क्या हो सकता है, कैन ट्रिगर कियोस एंड एनार्की दैट विल सेल्फ परपेचुएट एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द नेशन। जो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, कियोस का मतलब डिसऑर्डर बढ़ाने का काम करेगा, डिसऑर्डर का मतलब जो सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ने का काम करेगा कहां पे, इंडिया में। और क्या हो जाएगी यहाँ पे, एनार्की हो जाएगी। एनार्की का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी बोल सकते हैं एक ऐसा देश जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो चलाने के लिए। तो क्या है इस तरह की सिचुएशन ऐसा लगने लग जाएगा हमें कि बिल्कुल कहां पे आ चुके हैं हम लोग, एनार्किस्ट बन चुके हैं। दैट मीन्स क्या है, कोई भी यहाँ पे क्या है कंट्रोल करने वाला नहीं है, चीजों को देखने वाला नहीं है। दैट विल सेल्फ परपेचुएट एट अ ह्यूज कॉस्ट। और ये क्या चीजें क्या करेंगी, परपेचुएट का मतलब क्या है, खुद तेजी से बढ़ती जाएंगी, और हमारे लिए क्या है एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी क्या होगी, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, किसके लिए, नेशन के लिए। दैट मीन्स क्या है, नेशन को हमें क्या है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो लगातार बढ़ती जाएंगी। और लोगों में क्या है जो आस्था है वो देश के लिए या फिर जो नियम कानूनों के लिए जो आस्था है और जो क्या है विश्वास है वो अगर खत्म होता जाएगा तो क्या है सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। और क्या है जो एनार्की, हमें ऐसा लगने लग जाएगा कि कोई भी यहाँ पे उन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये चीजें क्या है लगातार बढ़ती जाएंगी और हमें क्या है नेशन के लिए बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। नीडलेस टू से, देखिए हमें कहने की जरूरत नहीं है, एनिमीज ऑफ द नेशन विल बी वेटिंग
इन द विंग्स टू टेक एडवांटेज। जो हमारे देश के जो शत्रु हैं वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं इस तरह की चीजों का क्या है, एडवांटेज उठाने के लिए। द विंग्स टू टेक एडवांटेज का मतलब क्या है, वो तो अपने पंखों को फैलाने का इंतजार कर रहे हैं, वो तो क्या है इस तरह की सिचुएशन से क्या है एडवांटेज लेने का इंतजार कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे देश में जो भी लोग गद्दार हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। या बाहर भी इंडिया के जितने एनिमीज हैं, जितने भी शत्रु हैं, वो भी क्या है इस तरह की सिचुएशन से एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये तो हम लोगों को, हम इंडियंस को समझने की जरूरत है कि हम लोगों में क्या रहना चाहिए, एक ब्रदरहुड रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों में क्या करना चाह रही हैं, इंसाइट करना चाह रही हैं हम लोगों को, वो क्या है हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उदयपुर मस्ट एक्ट एज अ चिलिंग टेल ऑफ कॉशन। और देखिए उदयपुर को क्या है, इनको काफी एक स्टोरी के रूप में बोल सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी स्टोरी जिसको हमें बहुत केयरफुली क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। कॉशन का मतलब क्या है, हमें काफी केयरफुली डील करना चाहिए और लोगों से क्या है शांति की अपील करनी चाहिए, ताकि क्या है दोनों जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या है अच्छे से रह सकें। द बीजेपी गवर्नमेंट्स डू नॉट सीम टू सी एनी मेरिट इन ऑब्जर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और जो देखिए बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं नजर आ रहा है हमें, या फिर ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं वो। टू सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टू प्लस इन्फिनेटिव, 2 + V1 हो जाएगा इन्फिनेटिव हमारा। एनी मेरिट इन ऑब्जर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटीज, कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो अच्छी चीजें बताई गई है, नाइसिटीज का मतलब बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें बताई गई हैं उनको तो क्या है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा करते हुए प्रतीत नहीं आ रही है कि वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रही है और क्या कर रही है, इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है। किसमें, लॉ एंड ऑर्डर में क्या है, या फिर लॉज जब भी नियम कानून बीजेपी की गवर्नमेंट बना रही है तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को ध्यान में रखते हुए या कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए क्या है इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसी से सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बट द पार्टी मस्ट डायल डाउन इट्स डेंजरस कम्युनल फ्रेंजी। तो आप क्या है, जो पार्टी है उनको क्या कर देना चाहिए, डायल डाउन का मतलब क्या है, उनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए अपना जो खतरनाक क्या है इनका जो कम्युनल फ्रेंजी जो एटीट्यूड है। दैट मीन्स पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या है जो इनके मन में जो क्या भरा हुआ है, हेट्रेड बोल सकते हैं, या फिर क्या है पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में ये काम करना चाहते हैं, तो इनका जो अपना ये एटीट्यूड है वो क्या है पार्टी को साइड में रख देना चाहिए। इस तरह के जो काम है वो पार्टी को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। किसको, बीजेपी की बात करना चाह रहे हैं। अब देखिए मस्ट यहां पे यूज हो रहा है, दैट मींस कंपल्शन के तौर पर बोल रहे हैं। So that the very nation that it avowedly proclaims to protect does not fall into the cauldron of endemic violence। देखिए ताकि क्या है जो हमारा खुद का राष्ट्र है, जो हमारा खुद का देश है, जो क्या करते हैं avowedly proclaims का मतलब क्या है, जो हम लोग ओपनली क्या करते हैं, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, ओपनली क्या करते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं। देखिए ये किससे बना हुआ है, वॉवेट से। वॉवेट का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। दैट मीन्स क्या है, ओपनली हम लोगों ने शपथ ली है और प्रोक्लेम का मतलब दावा किया है हम लोगों ने क्या करने का, इस देश को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का। ताकि क्या है अगर हम जिस देश को हम लोगों ने बचाने का दावा किया है, जिस देश को बचाने की हम लोगों ने शपथ ली है, वो क्या है, डज नॉट फॉल इनटू कॉल्ड्रन ऑफ एंडेमिक वायलेंस। तो क्या है वो इस तरह की जो हिंसा है, एंडेमिक का मतलब जो क्या है हमारे देश में क्या है काफी ज्यादा फैलती जा रही है, प्रीवैलेंट जो है, एंडेमिक का मतलब प्रीवैलेंट जो फैलती जा रही है, तो वो क्या है उसमें जो है कॉल्ड्रन का मतलब हो जाएगा उसमें जो फ्लेम है उसकी जो ज्वाला है वो और ज्यादा ना बढ़ जाए। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जिस देश को बचाने की हम लोगों ने खुद से शपथ ली है उसमें क्या है जो वायलेंस जो हो रहा है, जो इंडिया में प्रीवेलेंट है, जो फैल चुका है, वो और ज्यादा क्या है उसकी जो लपटें हैं वो और ज्यादा इंडिया में ना फैल जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें क्या करना है, सबको मिलजुल के काम करना है। हमें क्या है किसी को भी एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए जो हेट्रेड है वो नहीं फैलाना है और ब्रदरहुड को क्या करना है ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को स्प्रेड करना है। तो प्रोक्लेम्स क्या हो जाएगा, दावा। प्रोक्लेम का मतलब दावा करना, अवॉइडली का मतलब क्या है, दैट मीन्स ओपनली डिक्लेयर करना, ओपनली शपथ लेना जिसको बोल सकते हैं। और क्या हो जाएगा, कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब क्या है, फ्लेम, ज्वाला बोल सकते हैं। एंडेमिक का मतलब जो प्रीवैलेंट है, काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। वायलेंस नाउन हो जाएगा, एंडेमिक हमारा एडजेक्टिव, कॉल्ड्रन भी नाउन हो जाएगा, प्रोक्लेम्स नाउन, अवॉइडली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए प्रोक्लेम्स वर्ब हो जाएगी हमारी, और ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सो और 2 + V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।